आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत लोग क्लास 10th पास कर गए हैं, ठीक है? तो क्लास 10th के बाद आप क्या करना चाहते हो, ठीक है? बट बिफोर दैट मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था 2018 में और मेरा ब्रांच था ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है? और उसके बाद फिर अभी मैं काम कर रहा हूँ रोबोटिक सर्जरी के लिए यूज होता है आपका डिवाइसेस, ठीक है ना? रोबोट यूज होते हैं, सर्जिकल रोबोट बोलते हैं। वो सर्जिकल रोबोट का मैं क्या हूँ, सर्विस इंजीनियर हूँ, ठीक है ना? तो चल रही है जॉब, ठीक, बट पैरेलली इट्स माय पैशन टू, मतलब रोबोटिक सर्जरी ये जो है दिस वन इज माय प्रोफेशन, ठीक है? एंड ये जो बच्चों को जो पढ़ाना है ना, दिस वन इज माय पैशन, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो आपके पास why the first question is why career choices matters after class 10, मतलब आप जो कैरियर चूज करोगे उससे क्या मैटर करेगा, मतलब तो कैरियर कैसे चूज करेंगे? तो सबसे पहले आपको पहले ये डिसाइड करने पड़ेगा, ठीक है ना, कि आपको करना क्या है, ठीक है? तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो सबसे पहले अगर आप सोचते हो कि मुझे साइंस लेना है, तो तीन ऑप्शन होते हैं ना। ये क्या है ना कि आपका बहुत बड़ा डिसीजन है। आफ्टर क्लास 10th के बाद आप जो भी स्ट्रीम चूज करोगे ना, उसी पे आपका पूरा होल लाइफ डिपेंड करता है कि मतलब उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है ना, अपने लाइफ में, ठीक है? सो चूजिंग राइट स्ट्रीम शेप योर फ्यूचर कैरियर पाथ, मतलब उसी से डिसाइड हो है कि हाँ भाई आगे जाके आप क्या करोगे। हाँ, हो सकता है देयर इज ए ऑप्शन। अभी क्या हो रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में चेंज हो रहा है, जॉब मार्केट में चेंज हो रहा है, ठीक है ना? पहले एआई नहीं था, अभी एआई है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एजुकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए हैं, जॉब में बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए। तो मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर यू कैन बी एबल टू चेंज, बट अभी जो आप स्ट्रीम चूज करोगे ना, उससे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन, तो जो जो भी आप डिसीजन लोगे ना, वो आपके इंटरेस्ट पे होना चाहिए कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टिंग आपको ज़्यादा लगता है, ठीक है? आपको अगर क्रिएटिविटी, किसी चीज़ में क्रिएटिविटी अगर आपको समझ में आती है, ठीक है ना, आप किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करें, यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर, सो डेफिनेटली आप यू जस्ट गो विद द साइंस, ठीक है ना? देन उस तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है? और उसके हिसाब से देन यू हैव टू डिसाइड योर कैरियर गोल्स। तो ये क्या बोल रहा है कि नो स्ट्रीम इज सुपीरियर, सक्सेस डिपेंड अपॉन, तो क्या बोलता है एट द एंड ऑफ द डे जो सक्सेस है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, आपके स्किल पे, ठीक है ना? तो मैं खुद अपना कहानी बताता हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड, ठीक है? सो समवन इज फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच और वो अभी आईटी में काम कर रहा है, एंड ये तो हार्श रियलिटी है ना। एंड समवन इज फ्रॉम द मैकेनिकल ब्रांच, ठीक है? और मैकेनिकल में एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं डिजाइन इंजीनियर, ठीक है? तो जो भी वो अभी काम कर रहा है बहुत अच्छा, मतलब ऑटो कैड होता है, ऑटो कैड कार्टिया होता है, इस तरह के सॉफ्टवेयर है जो यूज किए जाते हैं आपके जो भी चीज, इवन जो एरोप्लेन है, कुछ भी है, मतलब इवन आप एक बात करो कि आप छोटा से छोटा, इवन आप जो पेन यूज कर रहे हो, ठीक है ना, लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो उसका डिजाइन कैसा होगा, उसका एरोडायनामिक्स कैसा होगा, तो ये सारा चीज कौन करते हैं? डिजाइन इंजीनियर करते हैं। तो वो अभी जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के इंजन के डिजाइन पे काम कर रहा है, ठीक है ना? सो ही इज फ्रॉम द मैकेनिकल ब्रांच एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अदर्स। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम ये समझते हैं कि अगर आप क्लास 10th पास करोगे तो आप अपना पहले क्रिएटिविटी देखो कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, सो देन यू हैव ऑप्शन ऑफ पीसीएम, पीसीबी एंड पीसीएम। तो पीसीएम वाले ये जो विद्यार्थी है जिसको मतलब किसी इंजीनियरिंग करना है, मतलब उसको आईआईटी एनआईटी इन सब चीजों में जाना है, तो दे विल चूज कि हमको क्या चाहिए, पीसीएम लेना चाहिए। पीसीएम क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। एंड देन पीसीबी, पीसीबी क्या है हमारा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये हमारे कौन से विद्यार्थी होंगे? तो दीज आर द ऑप्शंस यू हैव, एंड देन पीसीएमबी विल बी देयर, देन कॉमर्स विल बी देयर, देन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज विल बी देयर, एंड देन कुछ स्किल बेस भी ऑप्शन है, जैसे कि आप आईटीआई कोई कर लेता है, कोई डिप्लोमा कर लेता है, और कोई डिजिटल कैरियर्स में, मतलब और भी चीजें अभी बोल रहे हैं ना कि जैसे मार्केट कंप्लीटली चेंज हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये सारे ऑप्शन ओपन हुए, ठीक है? इट इज कॉल्ड डिजिटल कैरी। तो अब जो साइंस लेंगे, ठीक है, जो जो स्टूडेंट पीसीएम लिया है उसके पास क्या ऑप्शन है? इंजीनियरिंग एंड सम टेक्निकल डिग्री, ठीक है? आइदर दे विल गो फॉर बीटेक और बी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो आप कहाँ से कर सकते हो? एनआईटी से, आईआईटी से, या फिर स्टेट कॉलेज जो सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी है, या फिर स्टेट जो डिफरेंट डिफरेंट बिहार के, यूपी के, अलग अलग जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उससे आप कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन ओपन होता है, अगर आप मान लिया जाए कि आप स्कूलिंग करते हो, देन यू हैव ऑप्शन, आइदर आप यू विल गो फॉर द एनडीए, और टेक्निकल एंट्री होता है आपका असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए।
तो वो सारी चीज़ों के लिए मतलब असिस्टेंट कमांडेंट नहीं, मतलब लूटियंट के लिए और इन सब चीज़ों के लिए एनडीए के थ्रू जो भी, मतलब एनडीए के थ्रू जैसे आप जाते हैं ना, जो पोजीशन मिलता है सेम पोजीशन आपको टेक्निकल एंट्री से मिलता है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आइदर यू विल गो फॉर द नेवी और एयरफोर्स, ठीक है ना। वो आपका अग्निवीर वाला भी ऑप्शन ओपन होता है यहाँ से आफ्टर क्लास 12 ही, ठीक है ना, अगर कोई अग्निवीर में जाना चाहता है तो, ठीक है ना। Then there is a option of architecture, then you will just go for the merchant navy, then commercial pilot। और लड़कियों के लिए यहीं से ही ऑप्शन ओपन होता है आपका कमर्शियल पायलट के साथ साथ जो एयर होस्टेस होती है, ठीक है ना, एयर होस्टेस का भी ऑप्शन यहीं से आपका शुरू होता है, ठीक है ना। देन जो स्किल बेस की मैं बात कर रहा था, तो स्किल बेस में जब आप पीसीएम लोगे तो यहाँ पे आप शुरू कर सकते हो डेटा साइंस, एआई और कंप्यूटर साइंस। मतलब बेसिकली ये बीटेक का भी पार्ट होगा, ठीक है ना। बीटेक में अभी एक ब्रांच भी शुरू हुआ है, डेटा डेटा साइंस और पैरेलली एआई एमएल, ठीक है ना। एआई के साथ एमएल, एमएल क्या है हमारा, मशीन लर्निंग, ठीक है ना। और उसी तरह से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी चीजें पढ़ना है। बट इसी पे मतलब इसके बाद ही अगर आप पीसीएम लोगे तो फिर उसके बाद आपका ऑप्शन शुरू होता है बीसीए का, एमसीए का, ठीक है ना। ये तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, बैचलर डिग्री के लिए। तो इसके भी अलग ही स्कोप है, ये भी आपका एक ऑप्शन में, ठीक है। देन इट्स कम्स टू कि जो स्टूडेंट मान लीजिए कि उनका मेडिकल में इंटरेस्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, जो कि नीट के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें, और एक और ऑप्शन है, ये जो जो स्टूडेंट है, जो मतलब मान लिया जाए कि अगर 12th के बाद ही, तो दो जॉब होता है, एक नर्सिंग का होता है, ठीक है ना। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो, एएनएम जीएनएम होता है, एएनएम होता है, जीएनएम होता है, ये भी अगर आप कर लेते हो ना, तो बहुत कम पैसे में ये सारे कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, नर्सिंग का। और उसके बाद आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में जॉब मिल जाते हैं, हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएंगे। हॉस्पिटल में कैसा जॉब मिलेगा, आइदर यू विल बी लाइक अ स्क्रब, स्क्रब मतलब क्या, जो आपका नर्सिंग स्टाफ होते हैं वो, या फिर आप फिर फिर बन सकते हो वहां पे टेक्नीशियन, ठीक है। तो दो तरह के टेक्नीशियन है, एक नॉर्मल टेक्नीशियन हो गया जो स्क्रब का भी काम कर सकता है, और वो टेक्नीशियन मतलब जो सर्जन के साथ सर्जरी नहीं करता है, बट सर्जरी में क्या क्या चीजें लगती है उसके लिए वो हेल्प करता है, वो टेक्नीशियन है। कोई भी मशीन जो यूज हो रहा है उस मशीन को ऑन कौन करेगा, ऑफ कौन करेगा, ठीक है। क्योंकि जब सर्जरी होता है तो ज्यादातर सर्जन क्या होते हैं, वो स्टराइल होते हैं, वो किसी भी चीज को छू नहीं सकते, पेशेंट के नियर बाई में होते। तो उसके लिए हमारा टेक्नीशियन हेल्प करता है। तो उसी में एक और चीज होता है जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होता है, जो एनेस्थीसिया सर्जन, एनेस्थीसिया के लिए जो एनेस्थीसिया के लिए मतलब सर्जन नहीं होते, मतलब जो एमबीबीएस करते हैं एनेस्थीसिया में, ठीक है, उसको सर्जन नहीं बोल सकते, बट उनका डिग्री होता है एनेस्थीसिया में, तो वो पेशेंट को कैसे बेहोश करना है, क्या करना है। तो उसमें भी एक और डिग्री होता है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का, जो कि उस डॉक्टर को हेल्प करता है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन है। देन अगर कोई पीसीबी लेता है तो उसके बाद क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और उसी में फॉरेंसिक साइंस। ये सारी चीजें आपके ऑप्शन ओपन होते हैं इफ यू टिक टेक पीसीबी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसी के बाद आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट एंड मेडिकल। अगर मतलब मान लीजिए आर एंड डी तो हर जगह पे ओपन हो जाता है, अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप पीसीएम लोगे या फिर कुछ भी लोगे तो वो उसमें भी आर एंड डी होगा। बट ये आर एंड डी यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप पीसीबी लोगे तो जो आपका मेडिकल सर्विसेज में जो जो मेडिकल डिवाइसेस में जो आर एंड डी हो रहा है उसमें आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उससे भी जो हद मतलब ज्यादातर स्टूडेंट है जो अगर डिसाइड नहीं कर पाते कि व्हाट दे हैव टू टेक, तो एट द सेम टाइम व्हाट क्या करेंगे वो, पीसीएम भी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और उसके साथ साथ बायोलॉजी ले लेंगे, ठीक है ना। सो ट्वेल्थ में भी हमें पता है कि 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, 500 का होगा टोटल एग्जाम। तो उसमें से आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हो, पीसीएम या फिर पीसीएम, ठीक है ना, पीसी डी, ठीक है। और पीसीएमबी जब आप चूज करोगे तो तब भी आपको एडिशनल आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर आप नॉर्थ से हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हिंदी। और उसके बाद एडिशनल आप एक और ऑप्शनल लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो पीसीएमबी लेते हैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा कष्ट है, क्यों, क्योंकि आपको मैथ भी पढ़ना है और बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो बायोलॉजी बिल्कुल एकदम रटने वाला सब्जेक्ट है, और ये जो आ गया मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री भी थोड़ा रटने वाला है, बट फिजिक्स इज अगेन क्रिएटिविटी एंड मैथ इज अगेन आपको दिमाग लगा। तो इसीलिए मतलब इंजीनियरिंग वाले जो मतलब जितने भी लोग होते हैं वो ज्यादातर मतलब जो साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं वो ज्यादातर मतलब क्रिएटिविटी वाले लोग होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है कि मतलब जो बायोलॉजी ले लिया या फिर वो ले लिया वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होता। ज्यादातर जो सर्जरी होती है, जो मेडिकल कंडीशन होता है, उसको फुलफिल कौन करता है, जो पीसीएमबी लिया है, जो डॉक्टर्स बने, ठीक है ना। तो ये अगर आप लेते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर बोथ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, ठीक है ना। आपको जिधर जाना रहेगा ना उधर आप जा सकते हो, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। देन इट्स कम्स टू द मोस्ट अंडररेटेड आफ्टर क्लास 12th जो है वो हमारा क्या है,
ये सबसे अंडररेटेड स्ट्रीम है, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो साइंस ले लेते हैं, ठीक है, बट कॉमर्स वन ऑफ द टफेस्ट, मतलब क्या बोला जाता है कि आफ्टर साइंस नहीं बोल सकते, बट इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो जब आप कॉमर्स लेता है तो जो लोग, जो बच्चे मैथ के साथ कॉमर्स लेंगे, तो वो क्या बन सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीए में बन सकते हैं, सीएफए, मतलब ये सारी चीजें जो है ना, या फिर इकोनॉमिक्स से ऑनर्स कर सकते हैं, उसके बाद स्टैटिक्स डेटा एनालिटिक्स का जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अगेन एक स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटी है। तो ये इकोनॉमिक्स जो है ना, ऑनर्स इकोनॉमिक्स, आप नाम सुनेंगे, एसआरसीसी है, कॉलेज है डीयू का, ठीक है ना। इसमें इकोनॉमिक्स में सीट नहीं मिलता है, और 98 परसेंटाइल तक कट ऑफ जाता है इसका, ठीक है, 99 परसेंटाइल तक। इन इन मतलब जब कोई यूजी करेगा, अंडर ग्रेजुएट करोगे आप, तो अगर आप अप्लाई करोगे एसआरसीसी में, तो उसमें इकोनॉमिक्स से, तो हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ना, लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो इधर से ही, इवन निर्मला ताई भी इकोनॉमिक्स से ही पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये सारे लोग उसी तरह से, तो ये सब मतलब कॉमर्स में एक ऑप्शन है, बट दिस वन इज अंडररेटेड। तो जिसको मतलब बिजनेस में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, बिजनेस माइंडेड है, उसको लगता है कि हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, जिसको बैलेंस शीट पढ़ने आता है, जिसको प्रॉफिट लॉट लॉस स्टेटमेंट समझ में आता है कि कंपनी को कैसे चलाना है, क्या करना है, ठीक है, जिसको बैंकिंग समझ में आता है, जिसको इन्वेस्टिंग समझ में आता है, स्टॉक समझ में आते हैं, ठीक है, जिसको इस तरह का इंटरेस्ट है, सो दे विल गो फॉर द कॉमर्स, कॉमर्स विद मैथ, मतलब आपको इसमें मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन इट्स कम्स विद द कॉमर्स विदाउट मैथ, मतलब कॉमर्स आप ले सकते हो, बट आप बिना मैथ के भी आपका कॉमर्स में काम चला जाएगा। तो वो कैसे हो गया, जैसे बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, इसी के बाद आप एमबीए कर सकते हो, मतलब आपका क्या होगा, बेसिकली आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, देन बैंकिंग है, इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हो, देन मार्केटिंग में आप जा सकते हो, यही से जो लोग ये सब करते हैं बीकॉम, वो सब क्या जाते हैं, सेल्स में, मार्केटिंग में, इनका कितना रोल है, आप जो भी कुछ एडवर्टाइजमेंट देखते हो, आप ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, जो भी आप, या फिर किसी भी चीज का आप जो भी एड देखते हो, सो दीज आर द पीपल हु विल, मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, ये मार्केटिंग वाले लोग हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी को कैसे हम पिच करें, कि हमारा जो है वो अच्छा, उसका मतलब लोग उस पे गौर करे और उसके प्रोडक्ट पे बिलीव करे, ठीक है ना। तो ये सब मार्केटिंग का काम है, एंड मैनेजमेंट टीम का काम है। सो दीज आर द पीपल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। तो इन सब चीजों पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो ये भी एक ऑप्शन है, जब आप विदाउट मैथ, मतलब अपना कॉमर्स स्ट्रीम जब चूज करोगे, तो ये ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन जो इंटरप्रेन्योर, मतलब कि जो स्टार्टअप अपना करना चाहते हैं, तो ये ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट होता है, ठीक है ना। देन इट्स कम्स टू द, अभी जो रिसेंट हमारे स्किल बेस्ड ऑप्शन है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स में भी मतलब एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह होता है। तो इन सब चीजों से जो करते हैं, सो वो भी एक आपका ऑप्शन है डायरेक्टली, कि आप क्या करोगे, क्लास ट्वेल्थ में ही कॉमर्स लो, उसके बाद देन यू हैव टू लर्न अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। मतलब जैसे आप देखते हो ना, एसीओ एसएमओ बोला जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड एसएमओ। जैसे मतलब मान लीजिए कि आप कोई भी चीज सर्च करते हो, जैसे आपने सर्च किया कि आफ्टर टेंथ हमें क्या करना है, ठीक है, और उसके बाद मेरा वीडियो आ जाता है, ठीक है, या फिर किसी और टीचर का वीडियो आता है, तो वो क्या किया हुआ है, वो किया है एसएमओ। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो उसको क्या बोले, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप वही चीज फेसबुक पे करोगे, या फिर किसी और दूसरी सोशल मीडिया साइट पे करोगे, तो अगर किसी का वेबसाइट सबसे आगे आता है, तो उसमें क्या होता है, वो डिजिटल मार्केटिंग वाले का रोल है, कि वो कुछ कीवर्ड्स यूज किया है, ठीक है ना, कीवर्ड्स यूज किया है, या फिर टैग्स यूज किए हैं, तो उस टैग्स की वजह से क्या होता है, कि उसका वेबसाइट सबसे आगे दिखता है। तो दीज आर द जॉब ऑफ डिजिटल मार्केट, वो यही काम करते हैं। तो डिजिटली जो चीजें हो सकता है, और उसी में होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सारी चीजें, तो कॉमर्स में आप ये सब चीजें कर सकते हो। उसके बाद उसके बाद फिर हम आते हैं आर्ट्स एंड गवर्नमेंट। आर्ट्स एक, ये भी एक बहुत ज्यादा अंडररेटेड, मतलब ज्यादातर लोग, मतलब आप जो भी हमारा टायर टू सिटीज है, मतलब कि मेट्रो सिटी को छोड़ के जो टायर टू सिटीज है, टायर थ्री सिटीज है, तो जिनको गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना होता है, तो वो डेफिनेटली दे विल गो विद द आर्ट्स। और उससे आप क्या कर सकते हो, आगे जाके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, और इसी में एक और ऑप्शन होता है, आप बीए एलएलबी कर सकते हो क्लैट के साथ, आप क्लैट के साथ एलएलबी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप जुडिशियरी, कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हो। ये सब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना। सो दीज आर द ऑप्शन, जिसके थ्रू आप, मतलब आप अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हो। और और भी ऑप्शन है, जैसे अभी क्या होता है कि आर्ट्स में अगर कोई स्टूडेंट है, वो क्रिएटिव एंड सोशल कैरियर लेना चाहता है, तो दे विल गो फॉर द जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग में जिसको जाना है, वो
निफ्ट्स के थ्रू जा सकते हैं। कुछ लोगों को ग्राफिक डिजाइन मतलब अलग अलग जो भी आप एनिमेशन देखते हो, जो मतलब बच्चों के लिए है या फिर बड़ों के लिए भी आजकल एनिमेटेड मूवी आते हैं, तो उनमें किसी का शौक है तो वो ये सब आर्ट्स के थ्रू ही होता है। आप जब समझते हो कि हाँ मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, या फिर जो पेपर में जो कार्टून्स आते हैं वो सब किसका काम है? ये आर्ट्स वाले लोग हैं जो क्रिएटिव मतलब सोचते हैं कि हाँ हमें किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए जो एनिमेशन बनाते हैं। सो दीज ऑल आर comes from this background, these people are there. Then graphic designer will be there, जो फिल्मिंग करते हैं, जो वीडियो एडिटिंग है, उसके बाद जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूस मतलब ये सारे लोग जो है, जो वो सब क्या करते हैं, वो जो फिल्म में जिनको जाना है दे आर फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड। उसके बाद आर्ट्स में ही आप क्या कर सकते हो, साइकोलॉजी ले सकते हो, सोशोलॉजी ले सकते हो, इसी के बाद फिर टीचिंग कैसे कर सकते हो, इसके बाद आर्ट्स लिया, उसके बाद फिर कर लिया बीएड या फिर डीएलईडी कर लिया, आफ्टर 12th के बाद ही डीएलईडी कर दिया, तो डिलीट कर लिया, तो डिलीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो। बट मैं भी कर रहा हूँ टीचिंग, मेरे पास कोई बीएड और डीएलएड का डिग्री नहीं है, बट इट्स माय इंटरेस्ट। और अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ है कि स्किल बेस और डिप्लोमा ऑप्शन भी है। आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास स्किल बेस और डिप्लोमा का भी ऑप्शन है। वो क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ज्यादा बजट नहीं या फिर पैसे नहीं खर्च करने ज्यादा, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं आईटीआई कर लेते हैं या फिर पॉलिटेक्निक में चले जाते हैं। सो आईटीआई से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो, फिटर बन सकते हो, या फिर मैके मतलब ये सारे जो प्रोडक्शन हाउस में जो काम होते हैं, मतलब कोई भी कंपनी है, ठीक है, वहां पे प्रोडक्शन तो होता है, वहां पे इलेक्ट्रिशियन का तो जरूरत, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहां पे इलेक्ट्रिशियन का तो जरूरत है, कोई बड़ा हॉस्पिटल है वहां पे इलेक्ट्रिशियन का जरूरत है, वहां पे मैके टेक्नीशियन का जरूरत है, तो वहां पे कौन से लोग काम करेंगे, जो लोग आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक किए हो, मतलब जिनके पास डिप्लोमा का डिग्री, ठीक है ना, डिप्लोमा बोलते हैं इसको, मतलब क्योंकि ये 12th के बराबर ही होता है, ठीक है। अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हो इस सब ब्रांच से, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको उसके बाद बीटेक परस्यू करना तो आपको डायरेक्टली क्या होता है कि सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री मिल जाता है, लेटरल एंट्री मिल जाता है, ठीक है। तो वो आप ये भी आप आगे परस्यू कर सकते हो, मतलब ज्यादा क्या होगा कि अगर आप डिप्लोमा भी है और आपके पास उसके बाद आपने बीटेक भी कर दिया तो आपकी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाती है थोड़ा सा, ठीक है। और ये सब हम लोग क्यों करते हैं, ये स्किल बेस्ड जॉब हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि इससे अर्ली जॉब अपॉर्चुनिटी है। मतलब मान लीजिए कि किसी के मतलब किसी को बहुत जल्दी ही जॉब चाहिए, तो दे हैव अ ऑप्शन, दे विल गो विद द आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक, ठीक है। और भी आजकल जो है वो मॉडर्न डिजिटल कैरियर के ऑप्शन है, जैसे कि आप कोडिंग कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ यूनिटी इंजन है, ठीक है, यूनिटी इंजन ये यूज होता है गेम डेवलपमेंट के लिए। अ, उसी तरह से आप इस तरह से एआई एंड डेटा साइंस आफ्टर क्लास 12 आप इसको डायरेक्टली सीख सकते हो। यूट्यूब पे आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, उसी का आपको अगर मान लीजिए कि आपने यूट्यूब से या फिर कहीं पे स्किल सीख लिया वीडियो एडिटिंग का, ठीक है, या फिर ग्राफिक्स डिजाइनिंग का स्किल सीख लिया, तो आप उसी का क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। या फिर ये स्टॉक मार्केट बड़ा ही रिस्की है, ठीक है ना, इसको थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही आप स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हो तो फिर आप इंट्राडे एंड ट्रेडिंग के बारे में सुन सुन लेते हो बहुत जल्दी, ठीक है, और फिर उसके प्रॉफिट के बारे में सुन लेते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, इंट्राडे का हमारा जो सेबी है जो कि रेगुलेट करता है, ठीक है ना, ये स्टॉक मार्केट को, तो उसका कहना है कि जो 10 आउट ऑफ 9 जो इंट्राडे ट्रेडर है वो क्या होते हैं, लॉस में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90% लोग क्या होते हैं, लॉस में, और 1% लोग मतलब 10% लोग ही मतलब सक्सेस करते हैं इसमें स्टॉक मार्केट में। मतलब है ये इस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छा है, म्यूचुअल फंड हो गया आपका, या फिर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, सो दैट आर डिफरेंट थिंग, ठीक है ना, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। बट ज्यादातर जो क्लास 12 के बच्चे हो उनको मैं रिकमेंड कर नहीं करूंगा कि यू विल गो थ्रू द स्टॉक मार्केट। पहले आप क्या करो, यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल, स्किल बेस पे स्किल पे काम करो, देन यू विल जस्ट गो विद द स्टॉक मार्केट। अगर आप अपना स्किल स्टॉक मार्केट में ही इम्प्रूव कर लोगे, सो देन यू विल गो विद इट, ओके। अभी हम बात करते हैं कि लिटिल बिट की सैलरी कंपैरिजन क्या होगा। तो अभी देखो, अगर कोई इंजीनियरिंग करता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि 4 lakhs to 8 lakhs पर ईयर यू विल स्टार्ट, ये इनिशियल सैलरी है। इवन आप देखोगे तो आईआईटी वगैरह का भी 6 to 7 लाख ही एवरेज पैकेज रहता है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं रहता, इवन आईआईटी एनआईटी का भी, ठीक है। और जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप करना पड़ता है, उनको डीएनवी करना पड़ता है, कभी ये कंसल्टेंट बनना पड़ता है, तो ये सारी चीजें, पीजी करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें मतलब दैट्स वाई डॉक्टर जो है वो 5 साल का तो इनका एमबीबीएस होता है, फिर पीजी होगा 3 इयर्स का, तो इस तरह से मतलब उनको ज्यादा टाइम लगता है।
तो पैसा कमाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए इनका क्या है, स्टार्टिंग सैलरी थोड़ा हाई है। ठीक है। अगर कोई सीए है, सीए बनने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि मतलब आपने 12th कंप्लीट किया देन यू जस्ट गो विद द सीए। तो सीए होने में भी उसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है, और दोनों पेपर बहुत ही टफ होते हैं, मतलब सीए का एग्जाम। तो इसीलिए अगर आप सीए बन जाते हो, आपके पास अगर सीए का डिग्री मिल गया, तो आप मतलब किसी भी कंपनी के अगर उसके पीएनएल पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, अगर बैलेंस शीट पे अगर आपने साइन कर दिया ना, तो वहां पे सीए का ही साइन वैलिड होता है। ठीक है। इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं, ये सारी चीजें जो करते हैं, तो इसीलिए इनका स्टार्टिंग सैलरी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। अगर कोई लॉ किया है तो लॉ के भी ये है। फिर डिजिटल मार्केटिंग है, आप स्टार्ट कर सकते हो अर्ली कैरियर, और उसके बाद सीखने के लिए बहुत सारी चीजें है। इफ यू विल स्टार्ट, तो स्टार्ट करने के बाद बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। सीखने के बाद आप, ये सब क्या बोल रहा है कि जस्ट यू हैव टू स्टार्ट, तो ये सारी चीजें से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर कोई आईटीआई टेक्नीशियन है तो प्रोडक्शन में काम करेंगे, अ, तो जो प्रोडक्शन वालों की थोड़ी सी सैलरी कम होती है, बट लॉन्गर पर्सपेक्टिव में जब आप करते रहोगे तो आप सुपरवाइजर बन जाओगे, फिर टीम लीड बन जाओगे। तो जब आप उन सब चीजों पे बन जाओगे एक्सपीरियंस के साथ, तो इसमें भी सैलरी अच्छा है, बट दीज आर द इनिशियल फेज। ठीक है। एंट्री लेवल है। सो हाउ टू चूज राइट स्ट्रीम। तो राइट स्ट्रीम आप कैसे चूज करोगे? तो सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, कि आपको कौन सा चीज अच्छा लगता है। ठीक है ना। देन डिफाइन योर गोल, रिसर्च द रिक्वायर्ड एग्जाम एंड कंपटीशन लेवल। ठीक है। ये सारी चीजें, ये बात की बात है, ठीक है ना। आप कंपटीशन लेवल, तो जब आप, आपका इंटरेस्ट ही उस चीज में है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि क्या कंपटीशन। ठीक है ना। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू डिस्कस विद योर पेरेंट। पेरेंट तो मतलब अगर आपके गार्जियन उन चीज में ऑलरेडी पहले से ही पास कर चुके, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड अ मेंटर, एवरीवन नीड अ मेंटर। हम लोग के पास नहीं था ऑप्शन, सो दैट्स व्हाई। बट क्लास 9th में ही आई हैव डिसाइडेड कि मुझे इंजीनियर ही बनना है। ठीक है ना। उसके बाद ही मतलब उसके बाद ही बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में। सो देन आई हैव डिसाइडेड कि ओके चलो, दिस दिस वाज इज अ गुड। बट 8th क्लास तक, आफ्टर 8 और 10 तक, माय बायोलॉजी वाज गुड। बट ये होता है ना कि डिस्कस विद द पेरेंट, तो उसी से पता चला कि भैया बायोलॉजी में तो अगर एमबीबीएस करोगे तो पैसे बहुत लगेंगे, और वी बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास फैमिली। तो ये सारी चीजें मतलब थोड़ा सा मुश्किल था। सो देन आई विल स्विच टू द इंजीनियरिंग। 9th क्लास में डिसाइड कर लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है। देन आई एम एन इंजीनियर नाउ। ओके। सो दीज थिंग्स यू हैव टू डू, एंड जस्ट thank you, thanks for watching. If you find my video useful, so please like and subscribe. Okay, thank you, thanks for watching.